जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी ने अपना अपना रक्षाबंधन फेस्टिवल इंजॉय किया होगा, मनाया होगा। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं बहुत ख़ास है और ख़ास लोगों को ही ये मैसेज मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग ख़ास है, मैसेज भी बहुत ख़ास रहने वाले हैं। वैसे तो हर रीडिंग ख़ास ही होती है, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है आप लोगों के लिए, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है, एक बहुत ही विशेष स्पेसिफिक काम जो उनको सौंपा गया था और उन्होंने वो काम पूरा किया है। और ये काम कोई फिजिकली भी नहीं है जो आपको मैं बताऊं कि इसलिए स्पेसिफिक है। फिजिकली आपने कुछ ऐसा किया है, करियर वाइज ऐसा कुछ किया है या फिर फैमिली में ऐसा कुछ किया है, तो इन सब में से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सोल लेवल का जो वर्क आपको दिया गया था उसमें आपने जो किया है उसकी चर्चा हो रही है देवों के बीच। ये रीडिंग का थीम है, ठीक है। देवों के बीच, देवताओं के बीच चर्चा हो रही है आपकी। आपको जो सौंपा था वो आपने कर दिखाया है, मतलब आपको ऐसा कुछ सौंपा गया था काम। ये आपका सोल मिशन हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक सोल मिशन जो आपके जन्म लेने से पहले ही आपने डील किया था। देवताओं के बीच आपकी एक डील हुई थी, ठीक है। दिव्य शक्तियों के बीच आपकी एक डील हुई थी। तो उन सभी देवों में ये चर्चा है आपको लेकर कि आपको जो सौंपा गया था काम, ठीक है, वो आपने कर दिखाया है। तो अब देखना ये है कि देवताओं के बीच जो चर्चा चल रही है आपको वो कौन सा काम सौंपा गया था जो कि आपने कर दिखाया है और उसकी प्रशंसा आपके लिए हो रही है देवों के बीच, मतलब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हुई ना ये रीडिंग विशेष आपके लिए, और ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों के लिए ये काम होगा। डिवाइन शक्तियों ने, देवताओं ने उनको ये काम सौंपा होगा। ऐसी सोल ही ये मैसेज रिसीव कर पाएंगी। अब देखते हैं कौन कौन सी वो सोल हैं। और एक बात और बता देती हूँ आपको कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली यहाँ से ना मैसेज रिसीव होते ज़रूर होंगे। चाहे उनको कुछ ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ये ज़रूर पता है कि आपको मैसेज ज़रूर मिल रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, और आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, तो जो भी वीडियो मैं डालती हूँ चैनल पर, वहाँ से आपको हर वीडियो में से कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज मिलता होगा। क्योंकि आप जुड़ चुके हैं इस चैनल से और इस चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मेरे माध्यम से आप ईश्वर से भी जुड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती, सॉरी डिवाइन, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है, वैसे ही मतलब मैं माध्यम बनी हुई हूँ बीच का। जैसे डिवाइन जो मुझे मैसेज प्रोवाइड करते हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ एक मैसेंजर की तरह। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप चैनल से जुड़ गए हैं तो मुझसे जुड़ गए हैं और आपको वो मैसेज ज़रूर रिसीव हो पाएंगे मेरे थ्रू, मतलब एक माध्यम बनकर। आप मेरे थ्रू मतलब एक माध्यम बन गई हूँ, तो आप डिवाइन शक्तियों से वो मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं, उनसे जुड़ पा रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं वो भगवान ही करते हैं, हम तो बस एक निमित्त होते हैं। सो आप मेरा कहने का मतलब समझ ही गए होंगे गाइस।
अब आप ये देखिए कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं इस चैनल पर जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माधव। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, गाइड मी माँ काली। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, गाइड मी माँ काली। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर आए हैं यहाँ पर, ऐसा क्या उन्होंने किया है, मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स ने ऐसा क्या किया है माँ काली, जो भी उनको वर्क सौंपा गया था सोल लेवल का, जिसको लेकर मेरे कलेक्टिव के लिए चर्चा हो रही है देवों के बीच में। देवों के बीच में जो चर्चा हो रही है मेरे कलेक्टिव्स को लेकर, ऐसा कौन सा काम उनको सौंपा गया था जो उन्होंने कर दिखाया है और जिसको लेकर चर्चा हो रही है। सोल लेवल का ऐसा कौन सा काम मेरे कलेक्टिव ने कर दिखाया है जो उनको कभी देवताओं ने सौंपा था, डिवाइन शक्तियों ने सौंपा था, और उनके काम को लेकर देवों के बीच में चर्चा हो रही है। अप्रिशिएट किया जा रहा है मेरे कलेक्टिव्स को, सो प्लीज़ गाइड कीजिए। ऐसा क्या किया है मेरे व्यूअर्स ने, सोल लेवल का कौन सा वर्क उन्होंने कंप्लीट किया है जो उनको सौंपा गया था उनके जन्म से भी पहले, और जिसको लेकर अभी देवों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं उनकी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। ओफो, प्रोटेक्ट मी एंजल्स, प्रोटेक्ट मी, गाइड मी। देखिए, कार्ड तो बड़े ही विपरीत आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको अप्रिशिएट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। आपको उन्होंने जो काम सौंपा था, क्या काम सौंपा था आपको, वो ये था, सबसे पहले आपको जो काम सौंपा गया था सोल लेवल का, वो ये था 7 नंबर का जो ये कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का। सबसे पहले तो आप खुद अवेकन हुए, ठीक है, आप खुद उस चीज़ को समझ पाए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ठीक है, आध्यात्मिक लेवल क्या होता है किसी भी व्यक्ति का, और आध्यात्म से जुड़ने के बाद में कैसे उसके अंदर बदलाव आता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं और उसका नज़रिया भी बदल जाता है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपके साथ हुई, क्योंकि ये बदलाव भी आपको ही करना था, ठीक है, अर्थ पर आपको ही ये चीज़ें बदलनी थी, और ये बदलाव लाने का काम आपको सौंपा गया था देवों के द्वारा, जिसकी चर्चा अभी उनके बीच चल रही है। तो आपने अपने अंदर तो बदलाव लेकर आए ही हैं आप, ठीक है, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आपका नज़रिया, आपकी सोच, सब कुछ आपका बदल चुका है। जैसे पहले आपकी सोच थी, अब बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब लोगों को आप किसी और नज़र से देखते हैं, और वो सोच आपने लोगों के अंदर भी डाली है कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि आप खुद बदले, अब आपने लोगों को भी बदलना शुरू कर दिया है, और लोग आपकी सोच से सहमत हैं, बदल भी रहे हैं, उनका भी नज़रिया बदल रहा है कि आध्यात्म से जुड़कर हम क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। जो शांति, जो पीस हमारी सोल को चाहिए, वो हमें यहाँ अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलती है। अर्थ पर मेरा मतलब है रिश्तों में, संबंधों में, ठीक है, और पैसे में, इन सब चीज़ों में, मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सभी में वो सुख, वो आनंद नहीं मिलता है जो कि
ईश्वर से जुड़कर, आध्यात्म से जुड़कर और खुद से जुड़कर मिलता है। और यही नहीं, उसके साथ में हमें जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो आनंद प्राप्त होता है, उसका तो कहना ही क्या। इन चीज़ों पर पहले लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं था, और इनफैक्ट आपका भी पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं था, आप इन चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन खुद आपके साथ जब ये चीज़ें हुई हैं, आपने सब एक्सपीरियंस किया है, आपकी पहले की लाइफ को और अभी की लाइफ को आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। आपको पता चला कि वाकई में ही जब आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो कितना बदलाव आपके अंदर आया है। जो व्यक्ति पहले था वो अब बिल्कुल रहा ही नहीं है। जैसे उस व्यक्ति की तो डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, एक नया पर्सन निकल के आया है जिसके नज़र में आध्यात्म के कुछ मायने और ही हैं। अब ये सोच आपने लोगों के अंदर भी डेवलप करनी शुरू कर दी है और लोग भी आपकी सोच से सहमत हैं। उनके अंदर भी बदलाव आ रहा है, वो भी मटेरियल चीज़ों से हटकर अपना ध्यान पूजा पाठ, भक्ति, ठीक है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं। उनकी भी सोच बदल रही है। और 7 नंबर का कार्ड है, वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं आध्यात्म की तरफ। उनकी सोच परिवर्तित हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपसे मिलने के बाद मंदिर जाने लगे हैं, जिनको कभी मंदिर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अभी उनकी हैबिट बन चुकी है कि वो मंदिर ज़रूर जाते हैं। भले ही मंदिर में उनको फिजिकली ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन मंदिर से जब वो आते हैं, वहाँ जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, दैवीय शक्तियों की उपस्थिति होती है, उसे मौजूद करते हैं वो लोग। और घर आते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आते हैं। उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, उनके अंदर की जो परेशानियां होती हैं, वो लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं उनकी सोच बदल रही है। उनकी ज़िंदगी में जो जो परेशानियां होती हैं वो सारी ना ख़त्म हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनको सल्यूशन देने का काम आप कर रहे हैं और वो ईश्वर पर बिलीव करने लगे हैं। तो ये चर्चा चल रही है देवों के बीच में कि आपको ये काम सौंपा गया था, सोल लेवल का बदलाव आपको लेकर आना था मदर अर्थ पर, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि इस समय तो मदर अर्थ पर कितनी शिफ्टिंग चल रही है, कितना बदलाव चल रहा है। प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं कितनी आपदाएं, परेशानियां आ ही रही हैं। जो लोग बदल जाएंगे, जिनकी सोच बदल जाएगी, जो समय के साथ बदल रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं होगा। जिन्होंने डिवाइन को समर्पण किया हुआ है पहले ही, नहीं तो ये समय ऐसा है कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये इस समय मदर अर्थ की मांग है। प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं हैं प्रचंड रूप से आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं कि सृष्टि बदलाव चाहती है। अब एक नया रूप सृष्टि का होगा। अब जब तक पुरानी चीज़ें, पुरानी सोच, ठीक है, और हर नेगेटिविटी का अंत नहीं होगा, तो एक नया बदलाव आएगा कैसे। तो इसी कारण से ये काम जो आपको सौंपा गया था, बहुत पहले से आपने इसकी डील दिव्य शक्तियों के साथ की थी। मतलब देवताओं के बीच आपकी इस काम को लेकर डील हुई थी। अब जो भी आपदाएं, परेशानियां, दिक्कतें लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आपसे कहते होंगे, सुनते होंगे, और उनको आपसे मिलकर एक सलूशन भी प्राप्त हो रहा है। उनकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सॉल्व हो रही हैं, उनकी दिशा परिवर्तित हो रही है, उनका माइंड चेंज हो रहा है, और उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, सबसे बड़ी बात तो वो नेगेटिविटी क्या है, वो नेगेटिविटी है मटेरियल चीज़ें ना। ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का मटेरियल चीज़ों को दर्शाता है। घर है, पैसा है, बच्चे हैं, रिश्ते, संबंध, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब जो इंसान को कभी छूटने ही नहीं देती है, अपने मुक्ति के मार्ग पर चलने ही नहीं देती है, ईश्वर से जुड़ने ही नहीं देती है। लेकिन आप वो काम कर पा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं और आपकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपकी सोच पर लोगों को जो है
बिलीव हो रहा है, क्योंकि आपकी बातों से लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन हो चुका है और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब उनके अंदर जो एक मटेरियल चीज़ों को लेकर बहुत मतलब ऐसी कुछ आदतें थी ना कि उन चीज़ों के पीछे भागना, वो अब नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर एक बदलाव आ गया है कि समय के साथ इंसान को चलना चाहिए। उन सभी का कन्फ्यूजन आपसे मिलकर दूर हो गया है और सही सोच की तरफ वो जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है लोगों के लिए जो आप लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं ये आपके कारण हो रहा है। आपने लोगों की आंखों पर जो एक बंद पट्टी थी ना, मतलब पट्टी जो आंखों को ढके हुए थी, वो पट्टी आपने खोल दी है। उन सभी का कन्फ्यूजन आपने दूर किया है आध्यात्म को लेकर और मटेरियल चीज़ों को लेकर। उनके कन्फ्यूजन आपने दूर किए हैं, तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत खुशी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सडनली उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही थी, उनको उखाड़ा जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो सारी चीज़ें अभी उनकी कम हो रही हैं। वो लोग मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ईश्वर को प्रेम से याद करते हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण आप हैं, इसीलिए आपके लिए चर्चा चल रही है देवों के बीच। आपने खुद के अंदर तो बदलाव लेकर आए ही हैं, लेकिन आपने लोगों के अंदर भी वो बदलाव लेकर आए हैं। आपने जो वादा किया था देवताओं से, जो काम आपको सोल लेवल का सौंपा गया था, मतलब आपने उन लोगों की सोल को एक अलग दिशा की तरफ मोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। और क्या है, अभी हम नीचे के भी कार्ड देखते हैं। और जो चर्चा चल रही है आपको लेकर, वो है आपका प्यार। ठीक है, आपका प्यार लोगों की दर्द की दवा बन जाता है। आपने डिवाइन शक्तियों से, देवताओं से ये प्रॉमिस किया था कि मैं हर इंसान का दुख दर्द दूर करूँगा या दूर करूँगी, जो भी मेल है या फीमेल है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सोल की बात कर रहे हैं। तो आपने ये कर दिखाया, आपने सच में रियलिटी में वो चीज़ करके दिखाई है। लोगों के साथ जुड़कर आप उनके हर दुख दर्द की दवा बने हो। आपने खुद को भी उनके सामने ऐसे मतलब कैसे, एकदम जैसे महादेव नहीं होते, बिल्कुल महादेव की तरह आपने उनके सामने खुद को पेश कर दिया। उनकी ज़िंदगी का जहर भी जैसे आपने पी लिया है और उनको वो अमृत दे दिया है, जिससे उनकी ज़िंदगी अब बेहतरीन बन रही है। खुश मतलब वो खुश हैं, वो सोल खुश हैं। जो अभी तक एक बेचैनी में जी रहे थे, अब उनके अंदर एक अलग सी शांति, एक अलग सी पीस आ चुकी है। खुद से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग खुद से जुड़ रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं। अभी तक तो वो दुनियादारी में उलझे हुए थे, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद में उनके अंदर बदलाव आ चुका है। तो आप बहुत ही बड़े सोल लेवल के हीलर हैं। आपने ये हीलिंग कहीं सीखी नहीं है, नेचुरली ये आपको पावर मिली हुई है। ठीक है, आपके जन्म से पहले ही ये पावर आपको दे दी गई थी। आप जिन लोगों से भी मिलेंगे, नेचुरली उनको वो हीलिंग प्राप्त होगी और वो लोग पॉजिटिव फील करेंगे। ये बदलाव आप लेकर आए हैं और इसी चीज़ की चर्चा देवों के बीच चल रही है कि आपने ये काम कर दिखाया है। जो थके हारे लोग होते हैं, विश्वास खो बैठते हैं, हार जाते हैं, नेगेटिविटी के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, वो सब आज अपनी हिम्मत और अपने विश्वास को बुलंद कर रहे हैं। नेगेटिविटी के सामने, नेगेटिव लोगों के सामने, अन्याय के सामने, अधर्म के सामने डटकर खड़े हुए हैं। उनके अंदर वो शक्ति, उनके अंदर वो पावर आपसे मिलकर आई है। कहते हैं ना, जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती तो कोई भी छोटे से छोटा जीव भी हमारा फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा जीव, ये छिपकली है। ठीक है, अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो पावर है, विजडम है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती, कोई भी बड़े से बड़ी नेगेटिविटी हमें हिला नहीं सकती। ये सोच आपने लोगों को सिखाई है और लोगों के अंदर ये बदलाव आया है। लोगों में हिम्मत आ रही है, वो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं,
अब उन्होंने डरना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर उनके साथ है, धर्म उनके साथ है, और जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। तो ये विश्वास आप उन लोगों के दिल में लेकर आए हैं जो लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते थे। आप वो बदलाव लेकर आए हैं। आपने पुरानी परंपराओं का, पुरानी सोच का, पुरानी चीज़ों का अंत किया है। एक नई शुरुआत आपने लोगों के दिल में कर दी है। एक बदलाव लेकर आए हैं आप। प्यार तो आप लोगों को दे ही रहे हैं, उनका दुख दर्द भी दूर कर रहे हैं। तेज़ी से आप अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मेल फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा कितना रेजोनेट आपसे ये रीडिंग करती है। ये सोल लेवल का वर्क जो आपको दिया था, क्या सचमुच आप उसे पूरा कर रहे हैं? ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पा रही है? हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी उठानी पड़ी हैं इस सोल पर्पस को पूरा करने में, क्योंकि ये जो सोल वर्क आपको दिया गया है ये कोई छोटा मोटा वर्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक काम था। क्योंकि अब समझिएगा, मदर अर्थ पर जो शिफ्टिंग चल रही है, जो बदलाव चल रहे हैं पूरे संसार में, सभी लोग उसके साक्षी हैं, देख सकते हैं। तो ये कोई झूठ नहीं है, ये एंजल्स का ना पहले से ही मैसेज है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं डिवाइन शक्तियों से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल हैं। उन लोगों को ये आभास पहले ही करा दिया गया है कि सब कुछ खत्म होने से पहले, बदलाव लाने से पहले लोगों को एक मौका ज़रूर दिया जाता है। अगर वो अपनी सोच को बदलेंगे तो वो सेफ रहेंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो सब कुछ खत्म होने की कगार पर जो है शुरू हो चुका है, सब कुछ खत्म हो ही रहा है। अगर लोगों के अंदर का पाप ख़त्म नहीं होता, उनके अंदर की ईर्ष्या, लालच, मटेरियल चीज़ों को लेकर, ठीक है, उनकी सोच में जो गंदगी है वो ख़त्म नहीं होती, लोगों के लिए चाल ख़त्म नहीं होती, तो उनका अंत निश्चित है। और आप ऐसे ही लोगों को यहाँ पर बदलने आए हैं। या तो आप उन लोगों की सोच बदल देंगे, या तो फिर ऐसे लोगों का खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली डेथ कार्ड आया है। जो लोग नहीं बदलेंगे तो वहाँ पर उनको ख़त्म होना पड़ेगा। लेकिन आप कौन हैं? आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप एक वॉरियर हैं, आप एक योद्धा हैं जो विशेष रूप से हर पहलू को देखते हुए, ठीक है, हर वार को सहते हुए, नेगेटिविटी ने आपके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव डाले हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी प्रयास किए हैं आपको हराने के, काफ़ी चोट दी गई है आपको, लेकिन आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव कभी ना कभी रहा होगा, आपको रोकने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप एक बहुत ही विश्वासी पुरुष हैं या विश्वासी महिला हैं। छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके भरोसे को, आपकी शक्तियों को हरा नहीं सकती है। आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा है, आपके शरीर में एक अलग पावर है विशेष, जिसको हराना बहुत मुश्किल है। आपकी रफ्तार को कम नहीं कर सके हैं वो लोग जो शैतान हैं, ठीक है। क्योंकि आप कौन हैं? आप देवता हैं, और देवों के बीच में चर्चा भी चल रही है आपकी, क्योंकि आप देव तुल्य सोल हैं। आप यहाँ दैविक काम करने आए थे, मदर अर्थ पर एक बदलाव लाने। पाप, अधर्म, नीचता की जो हद लोगों ने पार कर दी है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर एक सीख सिखाने के लिए आए थे। क्योंकि देखिए, आजकल जो अधर्म, जो पाप हो रहे हैं ना कहीं मटेरियल चीज़ों की वजह से ही हो रहे हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा लालच आ जा रहा है, किसी के अंदर ईर्ष्या आ जा रही है, ठीक है, पैसे का हो या फिर किसी रिश्ते का हो, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत आ जा रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? दुनियादारी की चीज़ों के चक्कर में ही तो हो रहा है। इन सब चीज़ों से पाप, अधर्म इतना बढ़ गया है कि अब डिवाइन शक्तियों ने जो हैं अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं, और वो चाहते हैं कि बस
इनफ अब हो गया, इससे ज़्यादा अब इस सृष्टि में पाप नहीं हो सकता, अब ये ख़त्म करना ही होगा। और इसके लिए बहुत पहले ही उन लोगों ने उन लोगों ने नहीं, उन शक्तियों ने, जो देवता हैं, डिवाइन शक्तियां हैं, एंजल्स हैं, उन सभी ने अपनी टीम तैयार कर ली। और आप जैसे योद्धाओं को, कोई फीमेल बॉडी में है तो कोई मेल बॉडी में है, जो ये सोल पर्पस लेकर आए हैं, उनको मदर अर्थ पर भेज दिया है, ये नए बदलाव के लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो ये काम आपने कर दिखाया है और इसकी चर्चा चल रही है देवों के बीच में, देवलोक में। आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर, कि कैसे आपने धूल चटा दी है ऐसे शैतानों को, जिन लोगों के अंदर शैतान भी भरे हुए थे ना, आपने उन लोगों को भी बदला है। आपके अंदर ऐसी पावर है। एक नए सूर्य का आगमन होने को है, एक नई दिशा आपने लोगों को दिखाई है, एक न्यू बिगनिंग होगी। ये सब ख़त्म होने के बाद में एक नया बदलाव आएगा, जहाँ पर शांति होगी, पीस होगा, प्यार होगा, लोगों के अंदर कोई मतभेद नहीं होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। ऐसी दुनिया आएगी और उसी की शिफ्टिंग चल रही है। तो ये बहुत बड़ा काम आपने सोल लेवल का किया है गाइस, मेल फीमेल जो भी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और देखिए इस चीज़ में ना आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके पूर्वजों का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। पितृलोक में भी ये चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि जो वर्ड्स है वो आ रही हैं आपके घर के आसपास। बहुत ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। सुबह सुबह आप सोकर उठ रहे हैं, कभी कभी आपको दिन में भी सुनाई दे रही है। ठीक है, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये भी बहुत खुश हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर उनकी सोच को बदल रहे हैं और लोगों को ईश्वर से जोड़ रहे हैं। एक छोटी सी शुरुआत से ही एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। एक बूंद बूंद करके, हम कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है, तो एक बूंद भर भर कर आप, एक बूंद मतलब लोगों के अंदर जो एक बूंद का भी बदलाव आप लेकर आ रहे हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जा रहा। लोगों के अंदर वो चीज़ें, उनके अंदर वो चीज़ें घर कर गई हैं और उनकी सोच बदल रही है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि आपको देखकर और आपकी बातों को देखकर ना कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है। आपकी बातों में दम है, आपकी हर चीज़ में दम है। शक्तिशाली योद्धा, आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद, मतलब कितने पितरों के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर सिर्फ देवताओं की ही ब्लेसिंग नहीं है आपके साथ में, मतलब ब्लड लाइन एक पावर भी आपके साथ में चल रही है। ठीक है, ब्लड लाइन पावर जो होती है, मतलब आपके पूर्वजों की 7 पुश्तों की जो पावर है वो आपके साथ चल रही है। उस वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग योद्धा बने हैं और आपके कवच को भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब लोगों को भी लगने लगा है कि जब आप लड़ सकते हैं नेगेटिविटी से, लोगों को ये भी महसूस होने लगा है, तो वो क्यों नहीं लड़ सकते। एक कमज़ोर इंसान भी आपको देखकर ना शक्तिशाली बन रहा है, उनके अंदर भी सोच बदल गई है, वो भी खड़े हो गए हैं अपनी पावर को लेकर। चाहे उनके अंदर इतनी सी भी पावर होगी ना, लेकिन वो दमदार बन गए हैं। अब उनको डरना नहीं है, बहुत डर लिया, अब हमें निडर बनकर जीना है। और लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि जो आंतरिक सुख है, जो रहस्य अभी तक छुपा हुआ था उनसे, वो अभी आपने उन्हें मिलवा दिया है। उस रहस्य वो ढूंढ चुके हैं अब। मतलब अंदर का सुख ना, आंतरिक सुख अब लोगों को अपने अंदर जुड़कर समझ में आने लगा है कि जो चीज़ें वो बाहर ढूंढ रहे थे
लेकिन उन्हें सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। अब वो खुद से जुड़कर ही उनको प्राप्त हो रहा है। उनके अंदर के रहस्य खुल रहे हैं, वो अपने बारे में जान रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अपनी आत्मा को सुन पा रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी सोल से जुड़ गया, खुद से जुड़ गया, अपनी आत्मा से जुड़ गया, तो वो ईश्वर से जुड़ गया। और जो ईश्वर से जुड़ गया तो उसके लिए और कुछ रहस्य खोलना मुश्किल नहीं है। वो सारे रहस्यों का अपने आप ही जो है अंत कर देता है, वो रहस्य अपने आप ही खुल जाते हैं। तो अब सारे रहस्य खुल रहे हैं आपके सामने। आप कौन थे, आप क्यों आए हो, आपको क्या बदलाव लेकर आना था। अब आपके सारे डाउट, सारे कन्फ्यूज़न सब दूर हो गए हैं और आपने खुद के ही नहीं, लोगों के भी सारे डाउट, सारे कन्फ्यूज़न सब दूर कर दिए हैं। और वो जो लोग आपसे मिलते हैं वो खुद से जुड़ चुके हैं, ईश्वर से जुड़ चुके हैं, अपने दिल की बातें सुन रहे हैं। यहाँ तक कि उन सभी की इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो रही है। तो देखिए कितना बड़ा काम आपने कर दिखाया है। यहाँ पर कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन की, जो भी बताया है मैंने, ऐसी फीमेल भी हो सकती हैं भाई और मेल पर्सन भी हो सकती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर सोल की बात कर रही हूँ। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जो ये रीडिंग सुन रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने की हैं। आप एक बहुत ही विशेष सोल हैं। इन चीज़ों को लेकर ही ये चर्चा चल रही है। आपने लोगों को अध्यात्म से जोड़ दिया है। अब जो अध्यात्म से जुड़ चुका है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सारी नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी से, परेशानियाँ दूर जाने लगेंगी, ख़त्म होने लगेंगी। उनकी ज़िंदगी का आधा स्ट्रेस आपसे मिलकर दूर हो गया है। मतलब सारा सुख पाने के बाद भी सोचिए, वो लोग अभी तक खुश नहीं थे, रातों की नींद खराब थी। अगर उनके पास धन संपदा सब कुछ है, सारी मटेरियल चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, फिर भी खुश नहीं है, वो शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रही थी उनको। लेकिन जब आपसे मिले हैं तो उनके अंदर वो विश्वास जागा है कि वो जो फ्रीडम चाहते थे, वो फ्रीडम तो उनकी सोल को चाहिए थी, वो आज़ादी तो उनकी सोल को चाहिए थी। जो खुद को मतलब घुटा हुआ महसूस कर रही थी इस संसार में, वो आज़ादी आपने दिलाई है। एक पंछी के मतलब पंछी की तरह, कैसे एक पंछी जो होता है खुले आकाश में उड़ता है, ऐसा वो लोग आपसे मिलकर फील करते हैं। ये बदलाव आपके कारण हुआ है। अब यही नहीं, जब उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर ली है, उनकी जो लाइफ है बदल रही है आध्यात्म की वजह से, तो उनकी ज़िंदगी में भी ग्रोथ आ रही है, पैसे से भी उनको ग्रोथ मिल रही है, अबंडेंस आ रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आध्यात्म से जुड़कर उनको स्पिरिचुअली ग्रोथ मिल रही है, उसके अलावा उनको फिजिकल चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो रही है, मटेरियल ग्रोथ भी उनको प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये पता चला है कि प्यार में कितनी बड़ी पावर है। लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। जहाँ आज तक लोग एक दूसरे से जल रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, एक दूसरे का हक छीनने की कोशिश कर रहे थे, सबका हक छीन के भाग रहे थे, वहाँ अब दूसरी ओर ये बदलाव आप लेकर आए हैं कि वही लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है कि ये क्रांति आप लेकर आए, ये बदलाव आप लेकर आए। घर घर में प्यार होना चाहिए, यही तो असली सुख है। अब लोगों को ये भी पता चला है आपसे मिलकर कि उन्हें अपने चक्रों की हीलिंग करनी चाहिए। जब लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो वो अपने चक्रों के बारे में भी जान रहे हैं। अभी तक उनको ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रा बैलेंस नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने अंदर अवेयर हो रहे हैं और उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन शुरुआत हो रही है।
इसीलिए यहाँ पर एंजल्स जो है आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और बहुत खुश हैं आपसे कि आपने वो काम कर दिखाया है जो यहाँ पर करने के लिए आपको भेजा गया था, क्योंकि मदर अर्थ को नीड है इसकी, यही तो चाहती हैं वो। इसीलिए तो उनका इतना विकराल रूप अभी प्रकृति में देखने को मिल रहा है। वो यही चाहती हैं कि लोगों के अंदर की सोच बदल जाए और वो बदलाव आप लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ में हो रही है एक नई शुरुआत। इसके साथ में देखिए यहाँ पर पुरानी परंपराओं का, पुरानी सोच का, अधर्म का, पाप का, ईर्ष्या, लालच, इन सब चीज़ों का अंत हो रहा है। सत्य उजागर हो रहा है और यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें आपको थमा दी गई हैं। आप जैसे और भी ऐसे योद्धा जन्म लेकर आए हैं। पहले ही मतलब सारी तैयारी कर दी गई थी डिवाइन शक्तियों के द्वारा, और ये न्यू बिगनिंग अब शुरू होने को है। मतलब बहुत जल्दी इन चीज़ों पर अब एक्शन लिया जाएगा। एक नई दुनिया का निर्माण और नई सोच का निर्माण होने को है। ये बदलाव आपके कारण हुआ है और ये चर्चा लोगों में भी चल रही है। डेफिनेटली लोगों में भी चल रही है और देवों के बीच तो मैं आपको बता ही रही हूँ। वो शक्ति, वो पावर आपको दी गई है। तो आपके जन्म लेने से पहले ही आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी कि आपको टकराना था शैतानों से, इतना बड़ा बदलाव जो करने आए थे, तो आपको बहुत पहले ही स्पेशल यूनिक पावर ना दे दी गई थी। वो शक्ति, वो आग आपको पहले ही दे दी गई थी कि आपको कोई भी ऐसे ही चोट नहीं पहुंचा सकता। कोई भी छोटी मोटी नेगेटिविटी आपको नहीं रोक सकती है आपके उद्देश्य से। तो ये उद्देश्य, ये सोल पर्पस डेफिनेटली आपने पूरा किया है। देवताओं को, अपने पूर्वजों को खुश किया है, जिसकी चर्चा लोगों के बीच भी चल रही है और देवताओं के बीच भी चल रही है। सो गाइस, आपको पता चला यहाँ पर आपने ऐसा क्या किया है, आप लोगों के अंदर कितना बदलाव लेकर आए हैं। क्या सच में आप ये सब कर रहे हैं? तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, जोडिक साइन के कुछ कार्ड हैं, इससे भी कुछ मैसेज लेते हैं। मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ गाइस। अगर आप सब चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका आपकी आकाशिक से क्या मतलब है, क्या रिकॉर्ड है आपका, तो आप मुझसे आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। वैसे तो अब मैं अपना नंबर थंबनेल में ही आपको शो करा देती हूँ, आपको मिल जाता ही होगा। फर्स्ट हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है और इसका मतलब कि लोगों का विश्वास आपने जीत लिया है। सूर्य मजबूत हो रहा है आपका, तभी तो आप साइन कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस, सूर्य आपका बहुत मजबूत हो रहा है गाइस, और यही सूर्य लोगों की ज़िंदगी में भी एक रोशनी लेकर आ रहा है। जब आप एक सूर्य बन गए हैं तो सबकी ज़िंदगी को प्रकाशित कर रहे हैं। आप मदर नेचर से खुद तो जुड़ते ही हैं, आपने लोगों को भी मदर नेचर से जुड़ना सिखाया है। मदर नेचर का जो प्यार होता है, कैसे उसे फील किया जाता है, ये आपने लोगों को बताया है। एक पत्ते पत्ते की रखवाली आप करते हैं, ये आपका नेचर हो सकता है। फूल पत्तियों के साथ जो है वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। पेड़ पौधों के साथ आपको समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये चीज़ें लोगों को भी पसंद आने लगी हैं अभी।
क्योंकि वो एक नई ऊर्जा में जुड़ रहे हैं। सेकंड हाउस भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। देखिए, सेकंड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है। मून, जो भी कन्फ्यूजन थे लोगों की ज़िंदगी के, वो बहुत जल्दी दूर हो रहे हैं आपसे मिलकर। और आपके अंदर तो कोई कन्फ्यूजन रहा ही नहीं है। लोगों की सोच बदल रही है, वो आध्यात्म की वैल्यू करने लगे हैं और साथ में आपकी भी वैल्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं लोग आपसे, ठीक है। इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं कि वो भी आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपने जो उनको उनकी ज़िंदगी में दिया है, क्योंकि आपने वो हीलिंग उनको दी है। हीलिंग पावर नेचुरली जो आपके अंदर है, आपने लोगों के हार्ट को ना टच कर लिया, उनके दिल को छू लिया है। ऐसी ऊर्जा है आपकी, बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। ये साइकिक पावर है आपकी, ठीक है। ये साइकिक एबिलिटीज़ लोगों को नज़र आ रही है, वो इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। एक लास्ट कार्ड, ओके, टॉरस। तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट का ये कार्ड आया है। अभी ये और ले लेते हैं हम। अब लोगों के अंदर का ज्ञान जाग रहा है, जुपिटर का कार्ड है, और वो ज्ञान आपसे मिलकर ही जागा है। उनके अंदर का करेज जाग रहा है, हिम्मत उनके अंदर की जाग रही है। वो खुद की सेल्फ से जुड़ने लगे हैं। अभी तक तो उनको दुनियादारी से ही परवाह, मतलब दुनियादारी की परवाह थी, उनसे उनको वक्त ही नहीं मिलता था। अब जाकर जब वो खुद से जुड़ रहे हैं तो उनके अंदर का करेज जाग रहा है, हिम्मत उनके अंदर की जाग रही है। अपनी सेल्फ से जुड़कर उनको खुद पर बिलीव होने लगा है कि वो कितने लकी पर्सन है, एक लकी सोल है, और बड़े से बड़े काम को वो कर सकते हैं। ऐसे उनके अंदर सोच आने लगी है। किसी खाई को भी वो पूरी तरह से पार कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आने लगा है। और ये सेकंड हाउस का जो कार्ड है, ये तो बताया ही मैंने आपको, हाँ ये नहीं बताया। टॉरस, मटेरियल चीज़ों को लेकर अब लोगों के अंदर की सोच बदल गई है। मतलब अभी तक वो एक दूसरे से मतलब यही कंपेयर करते थे। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, गाड़ी है, बंगला है, रिश्ते हैं, संबंध है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो अब इन चीज़ों को लेकर ना लोगों की सोच बदल रही है। नहीं है तो नहीं है, ईश्वर ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीख रहे हैं। एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा, लोगों को क्या था, लोगों से एक दूसरे के लिए एक ना वो रहता है ना कि अगर हमने इन्हें दिया है तो वो हमें वही चीज़ वापस करे। अगर प्यार दिया है तो प्यार के बदले हमें प्यार नहीं मिल रहा, अगर हमने धन खर्च किया है तो धन नहीं मिल रहा। तो इन सब चीज़ों से लोगों को अब रिलैक्स मिल रहा है, मटेरियल चीज़ों से उन्हें रिलैक्स मिल रहा है। अब वो किसी से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगी। उन्होंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। और ये सोच जो लोगों की बन पाई है वो आपसे मिलकर ही बन पाई है, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी महापुरुष हो सकते हैं या हो सकती हैं। आपका राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और पॉजिटिव है, और जिनका राहु पॉजिटिव होता है वो स्पिरिचुअली तो ग्रोथ कराता ही है, साथ में मटेरियल ग्रोथ भी वो कराता है। और दोनों तरह की ग्रोथ आपकी यहाँ पर हो रही है, साथ में आपसे मिलकर लोगों की भी हो रही है। उन लोगों का भी राहु पॉजिटिव हो रहा है। तो ये कुछ मैसेज गाइस मैंने आपको दिए हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो पाए हैं। जोडिक साइन से यहाँ जोडिक कार्ड से मैंने आपको बताया है और टैरो कार्ड से भी बताया है, और मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आप आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराइए। कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो आप आकाशिक रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी जान सकते हैं।
तो चलिए, अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। आपको पता चल ही गया है कौन सी चर्चा चल रही थी देवों के बीच में, देवलोक में आपको लेकर, और क्या कर दिखाया है आपने। तो चलिए, अब आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।